एक दिन में दो झटके, सुप्रीम कोर्ट की डांट से मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण सकते में। अब राजस्थान से उठा बवाल। पहला झटका, सट्टेबाजी ऐप्स पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़। भाई साहब, देश में जहां आईपीएल और क्रिकेट की बॉल घूमती है वहां लाखों युवा घूमते हैं सट्टेबाजी ऐप्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन चला रहा है ये जुए का डिजिटल ठेला? सरकार चुप। कोर्ट ने कहा, इन ऐप्स को लाइसेंस कैसे मिले? सरकार की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? अब बताइए, देश को डिजिटल बनाने के चक्कर में आप बच्चों को जुआरी बना रहे हैं और सरकार खामोश। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये खेल नहीं, ये नशा है, और सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। दूसरा झटका, निर्मला सीतारमण को टैक्स मामले में कोर्ट की फटकार। जिनके हाथ में देश की अर्थव्यवस्था है, उन्हें अदालत ने याद दिलाया, आप कानून से ऊपर नहीं। वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेश के टैक्स मामलों में जो अपने मन का किया, उस पर कोर्ट बोला, ये प्रशासनिक अहंकार है। निर्मला जी को समझ नहीं आ रहा था कि कोर्ट का सामना करें या विपक्ष की तरह ट्वीट करके कांग्रेस कालीन कहकर बात टालें। कोर्ट बोला, सरकार को संसद और न्यायपालिका के बीच का अंतर समझना होगा। बाहर लोकतंत्र की पाठशाला। तीसरा झटका, सोशल मीडिया निगरानी पर सरकार की दोहरी नीति। सरकार कहती है, हम सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे ताकि झूठ फैलाने से रोका जा सके। कोर्ट ने पूछा, आप निगरानी करना चाहते हैं या डर फैलाना? क्या पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जासूसी होगी? जवाब मिला, हम तो देश हित में कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, देश हित या सत्ता का हित? मतलब साफ था, एक और कोशिश लोकतंत्र को रिमोट कंट्रोल से चलाने की। चौथा झटका, राजस्थान के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म। अब आते हैं असली विस्फोटक मुद्दे पर। राजस्थान के अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा। भाई साहब, ये कोई मामूली मामला नहीं है। साल 2005 में इन्होंने एसडीएम पर पिस्तौल तान दी थी, यानी गुंडई का वो क्लासिक उदाहरण जहां नेता बनने से पहले ही नेता की तरह गुंडागिर्दी कर ली जाती है। 21 मई 2025 को आखिरकार मीणा जी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और जेल भेज दिए गए। कोर्ट ने 3 साल की सजा दी। अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है? अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हुई तो विधायक पद से अयोग्य। लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है। क्या था ड्रामा? विधानसभा अध्यक्ष की चुप्पी और विपक्ष का गुस्सा। अब जनाब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को नींद ही नहीं आई होगी जब कांग्रेस ने पूछा, राहुल गांधी की सदस्यता तो 24 घंटे में खत्म कर दी थी, अब मीणा जी पर इतना सहनशीलता क्यों? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकने लगी, तब जाकर 1 मई से प्रभावी अधिसूचना जारी की गई। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया, यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। उन्होंने तो राजस्थान हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका भी डाल दी। अरे भाई, कानून सिर्फ विपक्ष पर ही लागू होगा क्या? कानून और संविधान की धज्जियां उड़ती रहीं। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जो एसडीएम पर पिस्तौल तानता है, वो विधानसभा में बैठता है, नीतियां बनाता है और लोगों को विकास का पाठ पढ़ाता है। क्या इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास? क्या एक ऐसे व्यक्ति को संविधान की जिम्मेदारी समझ में आएगी या फिर वही मुझे कौन रोकेगा वाला अंदाज रहेगा? राजनीतिक खेल और 2023 के चुनाव की चाल। 2023 में मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को हराकर जीत दर्ज की थी। सत्ता की भूख तो समझ आती है, पर क्या इस भूख में आप अपराधियों को भी पाल लेंगे? क्या ये देश के भविष्य के साथ धोखा नहीं? अब जब उनकी सदस्यता खत्म हो गई है तो उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है। अब सवाल है, क्या भाजपा दोबारा ऐसे ही उम्मीदवार को उतारेगी? हजारों छात्र की बद्दुआ। कोटा से भी आई सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। और वहीं दूसरी तरफ कोचिंग हब कोटा में बच्चों की आत्महत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा, आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों की मौतें सरकार की नीतियों पर सबसे कड़ा तमाचा है। पेरेंट्स डर के साए में बच्चों को भेजते हैं और वहां मौत का कुआं बन चुका है कोटा। अब सवाल ये है कि सरकार जब सट्टेबाजी, सोशल मीडिया सेंसरशिप और अपराधियों की सदस्यता में व्यस्त हो, तब बच्चों की चिंता कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित किया कि अगर संसद चुप है, मीडिया बिक चुका है और सत्ता मद में है,
तो संविधान का आखिरी प्रहरी अदालत ही है। इन 4 झटकों ने मोदी सरकार को झकझोर कर रख दिया है। क्या ये सरकार अब भी आत्ममंथन करेगी या फिर साजिश, विपक्ष की चाल, अर्बन नक्सल जैसे जुमलों से जनता को भरमाने की कोशिश करेगी? लोकतंत्र की दीवार पर जब सत्ता पेंट करने लगती है तब सुप्रीम कोर्ट दीवार का रंग धो देता है, और आज वही हुआ। 4 झटके, एक सरकार, एक संविधान और एक न्याय का नाम सुप्रीम कोर्ट। एक दिन में 2 झटके। सुप्रीम कोर्ट की डांट से मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण सकते में। अब राजस्थान से उठा बवाल। पहला झटका, सट्टेबाजी ऐप्स पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़। भाई साहब, देश में जहां आईपीएल और क्रिकेट की बॉल घूमती है वहां लाखों युवा घूमते हैं सट्टेबाजी ऐप्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन चला रहा है ये जुए का डिजिटल ठेला? सरकार चुप। कोर्ट ने कहा, इन ऐप्स को लाइसेंस कैसे मिले? सरकार की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? अब बताइए, देश को डिजिटल बनाने के चक्कर में आप बच्चों को जुआरी बना रहे हैं और सरकार खामोश। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये खेल नहीं, ये नशा है, और सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। दूसरा झटका, निर्मला सीतारमण को टैक्स मामले में कोर्ट की फटकार। जिनके हाथ में देश की अर्थव्यवस्था है उन्हें अदालत ने याद दिलाया, आप कानून से ऊपर नहीं। वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेश के टैक्स मामलों में जो अपने मन का किया उस पर कोर्ट बोला, ये प्रशासनिक अहंकार है। निर्मला जी को समझ नहीं आ रहा था कि कोर्ट का सामना करें या विपक्ष की तरह ट्वीट करके कांग्रेस कालीन कहकर बात टालें। कोर्ट बोला, सरकार को संसद और न्यायपालिका के बीच का अंतर समझना होगा। बाहर लोकतंत्र की पाठशाला। तीसरा झटका, सोशल मीडिया निगरानी पर सरकार की दोहरी नीति। सरकार कहती है, हम सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे ताकि झूठ फैलाने से रोका जा सके। कोर्ट ने पूछा, आप निगरानी करना चाहते हैं या डर फैलाना? क्या पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जासूसी होगी? जवाब मिला, हम तो देश हित में कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, देश हित या सत्ता का हित? मतलब साफ था, एक और कोशिश लोकतंत्र को रिमोट कंट्रोल से चलाने की। चौथा झटका, राजस्थान के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म। अब आते हैं असली विस्फोटक मुद्दे पर। राजस्थान के अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा। भाई साहब, ये कोई मामूली मामला नहीं है। साल 2005 में इन्होंने एसडीएम पर पिस्तौल तान दी थी, यानी गुंडई का वो क्लासिक उदाहरण जहां नेता बनने से पहले ही नेता की तरह गुंडागिर्दी कर ली जाती है। 21 मई 2025 को आखिरकार मीणा जी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और जेल भेज दिए गए। कोर्ट ने 3 साल की सजा दी। अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है? अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई तो विधायक पद से अयोग्य। लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है। क्या था ड्रामा? विधानसभा अध्यक्ष की चुप्पी और विपक्ष का गुस्सा। अब जनाब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को नींद ही नहीं आई होगी जब कांग्रेस ने पूछा, राहुल गांधी की सदस्यता तो 24 घंटे में खत्म कर दी थी, अब मीणा जी पर इतना सहनशीलता क्यों? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकने लगी तब जाकर 1 मई से प्रभावी अधिसूचना जारी की गई। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया, यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। उन्होंने तो राजस्थान हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका भी डाल दी। अरे भाई, कानून सिर्फ विपक्ष पर ही लागू होगा क्या? कानून और संविधान की धज्जियां उड़ती रहीं। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जो एसडीएम पर पिस्तौल तानता है वो विधानसभा में बैठता है, नीतियां बनाता है और लोगों को विकास का पाठ पढ़ाता है। क्या इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास? क्या एक ऐसे व्यक्ति को संविधान की जिम्मेदारी समझ में आएगी या फिर वही मुझे कौन रोकेगा वाला अंदाज रहेगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।